इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त बातचीत का आगाज़ होने वाला है। इस आगाज़ से पहले जो मीटिंग्स होंगी उनको भी हम आगाज़ ही मुतसव्वर कर रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि हफ्ते की सुबह बाकायदा बराह रास्त मुलाकात होगी, लेकिन उनकी टेक्निकल टीम्स ने एजेंडा सेटिंग पहले कर देनी है। इस्लामाबाद इस बातचीत की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल हैं। सफारतकारों ने जो काम करना था वो भी मुकम्मल है। पाकिस्तान की तमाम क़यादत दुनिया भर की क़यादत के साथ बातचीत में मसरूफ़ रही। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बातचीत हुई दुनिया भर के लीडरान में। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बातचीत टेलीफोन के ऊपर अपने काउंटर पार्ट्स के साथ होती रही। अंदर खाने अपनी मुलाकातें भी होती रहीं। वज़ीर आज़म की मुलाकात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर के साथ हुई। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो ये कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू की जो वैल्यू है, जो कदर है, उसको दुनिया के अमन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस तमाम मुद्दे के अंदर दुनिया का कोई ऐसा ख़ित्ता मौजूद नहीं था जो ये वज़न उठा सके। मशरिक़ वस्ता ख़ुद इसके अंदर मौजूद था, अमेरिका ख़ुद इस लड़ाई के अंदर मौजूद था, यूरोप इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने इस बारे गिरां को उठाया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये हम आपको दोबारा से बता दें कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की ट्राइलैटरल टॉक्स नहीं है। ये बातचीत है अमेरिका और ईरान के दरमियान। मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान। मेज़बानी किस किस्म की है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ। हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। अपनी हुकूमत को लान तान कर रहे हैं, कुछ सर पीट रहे हैं, कुछ सड़ान से भरे हुए तज्जिए कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या मार्का मार लिया। लेकिन उनके बराबर में लोग बैठे हुए हैं जिनको कह रहे हैं कि आपको ख़ुद शर्म आनी चाहिए, काम तो पाकिस्तान ने बड़ा किया, आप ख़ुद पर हंसिए तो ज़्यादा बेहतर बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर क्या सिर्फ जो लंबी ज़ुबानें हैं या जो हसद से भरा हुआ तज़िया है वही है, या इसके अंदर कोई और ट्रेंड भी नज़र आता है। इसके ऊपर हमें साकत तनवीर साहब ज्वाइन करेंगे जो एडिटर इन चीफ़ हैं पाकिस्तान टीवी डिजिटल के। हम आपको इस प्रोग्राम में भारतीय मीडिया के रोने धोने की एक झलक भी दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो ठकाठक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है, आज भी उसने एक ख़तरनाक पोस्ट की जिसके अंदर उसने कहा कि अगर ये टॉक्स कामयाब नहीं होती तो फिर मैं उस किस्म की बमबारी करूंगा और उस किस्म की जंग करूंगा जिससे पहले नहीं देखी गई। उसने ये भी कहा कि हमारे तमाम जहाज़, हमारे बहरी बेड़े, हमारे फ़ौजी, हमारा बारूद, हमारे हथियार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे जब तक यहाँ से एक असली एग्रीमेंट नहीं हो जाता। साथ उसने ये भी कह दिया कि इसके बाद मैं अपनी अगली फ़तह के लिए तैयार हूँ। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो बात कर रहा है कि यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैंने ग्रीनलैंड जाना है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि उसने क्यूबा की तरफ जाना है। वो बात के मामलात हैं। हम अमरीकी रुकन कांग्रेस की एक स्टेटमेंट भी आपको दिखाएंगे जो ट्रंप की इन बातों से तंग आके कह रही है कि खुदारा इसका फ़ोन इसके हाथ से ले लें। ये किस किस्म के ट्वीट करता है। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है सैयद मोहम्मद अली, दिफाई तज़ियाकार, इमरान अली साहब, साबिक सफ़ीर ओमान। इमरान साहब उस जगह को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, पाकिस्तानियों की बेहतरीन नुमाइंदगी करते रहे हैं जो मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड समझा जाता है या जिनेवा समझा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी टॉक्स होती हैं, बड़ी खामोशी के साथ होती हैं। तो इमरान साहब आपसे भी हम पूछेंगे, अली साहब आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू होता क्या है। हम एजाज़ अहमद चौधरी साहब से भी मुस्तफ़ीद होंगे जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, और वो हमें बता पाएंगे कि पाकिस्तान का सफारतकारी के ज़ाविये से क्या किरदार बनता है। जो न्यूट्रल फैसिलिटेटर है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या नताइज की ज़िम्मेदारी उस पर आती है, कामयाबी, नाकामी, नीम कामयाबी, नीम नाकामी, क्या सब कुछ उसके खाते में लिखा जाएगा या जो पार्टीज़ हैं उनके पास इसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट जाएगा। बात का आगाज़ करते हैं सुमेरा खान से, नुमाइंदा ख़ुसूसी समा टीवी। सुमेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू तरह साहब। सुमेरा बहुत बिजी दिन रहा, हमें तो इतनी धड़ाधड़ खबरें आई तो वो तो अब टिकर ही नहीं चल पा रहे हमसे क्योंकि वो टिकर ही भर गए हैं सारे। तो ज़रा तफसील तो दीजिएगा कि आज वज़ीर आज़म ने किस किस से बात की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा ने किस किस से बात की, और इससे हमें पता क्या चलता है। गो अहेड।
थैंक यू वेरी मच तले साहब। बिल्कुल, द टू जेंटलमैन हैड अ वेरी वर्कaholic सॉर्ट ऑफ डे आज उनके ऑफिस में, और मुझे आज पढ़ना पड़ेगा, इतनी तफसील से वो सारी मुलाकातें हैं। शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, आपने जिक्र किया, और अमेरिका और ईरान के माबैन सालिसी की पेशरफ्त का ही जायज़ा लिया गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट से, बहरीन के उनके बादशाह से, लबनान के वज़ीर आज़म से, ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और उसके बाद उनकी जर्मन चांसलर से और अमीर कतर से भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की अलबत्ता लिस्ट बहुत लंबी है, मैं क्विकली कवर करने की कोशिश करूँगी कि बरतानिया की सेक्रेटरी ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा, आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा, साउथ अफ्रीकन उनके काउंटर पार्ट, यूरोपीय यूनियन के नायब सदर, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। और इसके अलावा कॉल-ऑन्स भी काफ़ी हुई हैं उनकी दफ्तर ख़ारजा में, जो मुझ तक सोर्सेज से आई हैं, मगर उनकी प्रेस रिलीज चूँकि सुमैरा हमें क्या चीज़ बताती है, इनमें से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी दिलचस्पी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं है, दुनिया के अमन का है, दुनिया की मईशत का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके बराह रास्त स्टेक्स नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जो वज़न है वो इस बातचीत से आगे जा रहा है, और बहुत सारे ममालिक खुद इंगेज कर रहे हैं, सिर्फ बातचीत और अमन स्पेसिफिक ही है। तले साहब, इसमें बहुत सारे जो इस वक्त ममालिक हैं, एक तो वो सराह बहुत रहे हैं पाकिस्तान के किरदार को। आप ट्वीट्स भी देख रहे होंगे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं और है जो एग्जीक्यूटिव्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो सब सराह रहे हैं। मगर पाकिस्तान का एक जो परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट वाला किरदार है, उसकी बहुत तारीफ़ की जा रही है। और आई थिंक पाकिस्तान वुड लाइक टू स्टिक टू दैट स्टैचर, कि पाकिस्तान ख़ुद भी ये चाह रहा है कि इन दो फरीकैन को, जो आपस में बैठने को तैयार ही नहीं थे, जो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि हम नेगोशिएशन की तरफ जा सकते हैं, द वर्ल्ड इज सीइंग कि पाकिस्तान हैज़ मेड इट पॉसिबल, वो दोनों को स्टेबल पर ले आया है। और इससे बड़ी कामयाबी जो है इस वक्त इसीलिए दुनिया में भी है कि जिस चीज़ के बारे में बहुत बड़े बड़े ममालिक बात नहीं करना चाह रहे थे या कर नहीं पा रहे थे डर के मारे कि वो इसमें आना नहीं चाहते थे, पाकिस्तान ने उसको बखूबी किया। अब आगे इसके फेजेस जो हैं, जैसे 2 फेज़ डील की बात हो रही है इस हवाले से, उसके लिए पाकिस्तान बहुत पुरुमीद है कि एज अ परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट भी हम अगर इसको कंडक्ट करते हैं तो हम इसे कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाएँ तो बहुत बेहतर। आपने 2 मरतबा ये इस्तिलाह इस्तेमाल की, परफेक्ट न्यूट्रल होस्ट, यानी बेहतरीन सालसी वाला मेज़बान। लेकिन आपको पता है कि जब सालसी वाला मेज़बान होता है तो वहाँ के सहाफ़ियों को ख़बर नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप सालिस हैं तो फिर, और न्यूट्रल भी हैं और परफेक्ट भी होना चाहते हैं, तो फिर अगर आपने ख़बरें देनी शुरू कर दी तो रिपोर्टिंग के मेथड के ऊपर ज़रा बात कीजिएगा। हम इसमें बिल्कुल नहीं जा रहे कि टॉक्स कामयाब हो रही हैं नहीं हो रही, क्योंकि रिपोर्टर्स के हवाले से, तज्ज़ियाकारों के हवाले से हमारी दिलचस्पी बहुत है इसमें, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये उनके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी कंटिंजेंट के बारे में मैं सुन रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से भी साफ़ी आ रहे हैं, ईरानी साफ़ी मौजूद हैं और भी साफ़ी मौजूद हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग होगी, हमारी रिपोर्टिंग तो बस न्यूट्रल ही होगी। तभी तो मोहसिन नकवी साहब ने हमें जो जाए वकूआ दिया है मीडिया सेंटर का, वो भी ऐसी जगह दिया है कि वहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ा काम होगा। बट आई वुड प्रेफर, कहाँ पे है मीडिया सेंटर, बताइए तो सही। जी, कन्वेंशन सेंटर का सुनने में आ रहा है, क्योंकि वहाँ उनकी अपनी मिनिस्ट्री भी है, तो सुनने में यही आ रहा है कि मीडिया सेंटर वहाँ बनाया जाएगा। बट आई कांट से, शुक्र करें उससे दूर फैजाबाद ने भेज दिया आपको कहीं। वैसे फैजाबाद वुड बी मच बेटर कि वी हैड अ ब्रिज, एटलीस्ट वी कैन हैव एन आई ऑन द द कंटिंजेंट्स, एंड दैट्स वेयर द इंफॉर्मेशन इज। एनीवेज, अच्छा, तो अब वहाँ पे आप होंगे। अभी सुनने में यही आ रहा है, अनटिल अनलेस वी गेट होल्ड ऑफ आवर पासेस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के पासेस जब तक मिलते नहीं हैं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसमें आपकी वाली बात से मैं ज़रूर इत्तफाक करूंगी कि अगर साथ में एम्बेडेड जर्नलिज्म के लिए जर्नलिस्ट आते हैं हर मुल्क के, तो सुनने में तो वैसे ये आ रहा है कि कोई बड़ा नंबर सहाफ़ियों का नहीं आ रहा। वीज़ा इशुएंस के इशूज़ थे, ज़ाहिर है बहुत कम वक्त था, और प्रोसेसिंग होती है, क्लियरेंस होती है, दैट माइट बी अ हिच इन इशुएंस वीज़ाज़। लेकिन अगर वो एम्बेड करके साथ लेकर आते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ टू अरेंज फॉर देम, वो तो हर होस्ट कंट्री के ऊपर वो आता है। बट हमारे साथ एक बहुत एहतियात बरती जा रही है, विच इज़ फॉर सम रीज़न इज़ गुड। स्पेकुलेशंस आर एंडिंग, वो जो क़यास आराइयाँ थी, हर बंदा अपनी थ्योरी निकाल रहा था इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी की, आई थिंक उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए इट्स अ गुड डिसीजन, व्हाट आई कैन से। बहुत शुक्रिया आपका।